आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। अब ये होता क्या है, देखिए न्यूमरेटर का मीन्स होता है, पहले हम और आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें यहाँ तक बोला, अब आगे बोला है अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब एक फ्रैक्शन है जिसमें एक न्यूमरेटर होता है हमारा, एक डेनोमिनेटर होता है। सपोज़ अगर मैंने वाला हमारा फ्रैक्शन x अपॉन वाई है, तो जो x है वो हमारा न्यूमरेटर होगा और जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि आपको न्यूमरेटर में ऐड करना है 1 एंड सब्सट्रैक्ट कर देना है 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको यहाँ से क्या फ्रैक्शन मिलेगा, फ्रैक्शन हमारे यहाँ से 1 हो जाएगा। अब आगे बोला इट बिकम्स 1/2। अब हमें 1/2 मिलेगा अगर हम ओनली ऐड करते हैं 1 टू द डेनोमिनेटर्स, मतलब हमें अब न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना हमें डेनोमिनेटर, वो भी 1। जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बिकम 1/2। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन निकालते हैं। सिंपली हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, हम मान लेंगे कि हमारा फ्रैक्शन क्या है। तो लेट अस द फ्रैक्शन इज़, हमने मान लिया हमारा फ्रैक्शन x अपॉन वाई, हमने फ्रैक्शन मान लिया x अपॉन वाई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जैसा हमें क्वेश्चन बोला गया है, बोला पहले न्यूमरेटर में आप ऐड कर दो 1 का, तो हम सिंपली कर लेते हैं x + 1 हमने लिखा है, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दिया। अब आगे बोला सब्सट्रैक्ट कर दो 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर हमारा y था, तो इसमें हमने एक मिनट, जब हमारा डेनोमिनेटर हमारा क्या था, y था, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, डेनोमिनेटर y उसमें हमने y 1 को माइनस कर दिया। अब जब हमने ये चीज़ की तो हमें बिकम क्या मिल रहा है, हमें फ्रैक्शन बिकम हो रही है 1। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए हमें सिर्फ इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 का x से करेंगे तो x + 1 इक्वल्स टू y - 1 का y से करेंगे तो y - y। अब हमें x y को एक साइड लाना है, नंबर्स को एक साइड लाना है, तो हम x से ही लिखेंगे, प्लस y इधर कन्वर्ट होगा तो -y इक्वल्स टू -y यहीं पे रहेगा, ये +1 है, यहाँ कन्वर्ट होगा तो ये -1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के यहाँ से आएगा, x - y इज़ इक्वल टू माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो हम लिख देंगे सिंपली 2। और सेम नंबर्स अगर हैं और दोनों के आगे ही माइनस लगा तो यहाँ पे भी हमारा माइनस लगता है। तो हमने इसे बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अभी तो हमारे सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2। अब हमें क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। अब हमें 1/2 मिल रहा है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं सिर्फ डेनोमिनेटर, वो भी किसका ऐड कर रहे हैं, 1 का। जब ऐसा हम करेंगे तो हमें बिकम मिल जाएगा 1/2। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें आगे क्या बोला वही कहते हैं। हमारा फ्रैक्शन x अपॉन वाई, तो हमें अब सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है 1, वो भी किसमें, सिर्फ डेनोमिनेटर में। तो हम ऐड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 में और हमारा फ्रैक्शन अब बिकम हो जाएगा 1/2। तो हमारा फ्रैक्शन हो चुका है 1/2। अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हम 2 का मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 2x। अब इस पूरे का इंटू हम 1 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y + 1। अब हमें x y को एक साइड लाना है और नंबर्स को एक साइड लाना है, तो हम 2x ऐसे ही लिख देंगे, प्लस y है ना, इधर ट्रांसफ़र होगा तो -y इक्वल्स टू यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम दोनों ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। आप कोई सी मेथड सॉल्व करते हैं, इससे हमने पहले एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके देख चुका था। तो हम पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 थी हमारी x - y इक्वल्स टू -2 और सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x - y इक्वल्स टू 1। अब हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं तो हम इसका
माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये साइन जो माइनस में है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो ये भी हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1x में से 2x आएगा तो ये हमारा निकल के आएगा -x। क्यों? इसके पहले 1 है, ओके, इसके पहले 2 है तो हमें भी माइनस लगा हुआ है तो हम 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1x, और x और 2x में बड़ा हमारा 2x है और इसके आगे माइनस है तो इसलिए साइन में हमारा -x आया। ओके, अब ये माइनस है और ये प्लस, ये वाले साइन का कोई मतलब नहीं होता, हमारा जो ये होता है वो मेन साइन होता है। तो ये माइनस प्लस हमारा माइनस हो गया तो ये हमारा कट। अब ये हमारा क्या आ रहा है, ये माइनस और माइनस तो प्लस हुआ, 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पे भी 2 बड़ा है इससे आगे माइनस तो हमारा माइनस। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल आएगी, माइनस माइनस यहाँ से मैं कट कर सकती हूँ, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है 3। अब जो भी x की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो हम सिंपली लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो हम यहाँ पे सब पुट कर देते हैं, हम लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो जहाँ पे भी x होगा वहाँ 3 पुट कर देंगे, तो हमने 3 पुट कर दिया, -y इक्वल्स टू -2। हमने 3 यहीं पे लिखा है, -2 इसके प्लस आएगा तो +2 हो जाएगा, -y इस साइड कन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव में y आ जाएगा। 3 + 2 हमारा हो गया 5, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमें क्या पूछा था, फ्रैक्शन क्या है आपका, तो x ऊपर और y नीचे, तो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 3 और y हमारा आ चुका है y। तो हम लिख देंगे सिंपली द फ्रैक्शन विल बी x बाय y था ना हमारा, तो x की जगह हम लिख लेंगे 3 और y की जगह हम लिख लेंगे 5। तो हमारे जो फ्रैक्शन आ चुका है वो आ चुका है हमारा 3/5।